भव्य शोभा यात्रा से शुरू हुआ 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह। महाकवि विद्यापति के महानिर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी के अवसर पर विद्यापति चौक स्थित महाकवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू की अगुवाई में कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, पूर्व कुलानुशासक डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी आदि उपलब्ध रहे। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा प्रतिष्ठा ले और साहित्य मैथिली साहित्य के सृजनकर्ता कवि के श्रेणी प्राप्त भलेन, श्रेष्ठता के प्राप्त भलेन। तो एहि प्रकार जे बाबा विद्यापति हमरा लोकनि के भला आई उनके प्रसादात मैथिली पल्लवित भ रहल है, मिथिला राज्य पुष्पित पल्लवित भ रहल है। इनकर आई जयंती के अवसर पर के प्राप्ति अवश्य हमरा सबके है। ई आंदोलन चलते रहल और बैजू बाबू एक अग्रणी हमरा लोकनि के छथि है। बाबा विद्यापति उनको संभव देती और सबके संभव देता रहता। यही सब हम बाबा विद्यापति के श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। दुष्टं मनीषाना अमं मनीषाना तच्छयो रावृणीमहे कातुयज्ञाय कातुयज्ञपतये कहा भुवन्दितुहे अजं नो हमारे कुलपति आयोजित की जा रही है, क्या कहेंगे, किस तरह तैयारी आप लोग की है? 52वां मिथिला विभूति पर्व संपूर्ण मिथिलावासी के, प्रवासी मैथिल के आकांक्षा के 52वां मिथिला विभूति पर्व। एहि मिथिला विभूति पर्व श्यामा माई के कृपा, बाबा विद्यापति के कृपा, सब देवी देवता के कृपा आई कार्तिक धवल त्रयोदशी पुण्यतिथि के अवसर पर हमरा लोकनि मनबै छी। आई कहियो इंडियन नेशन आर्यावर्त हमरा सबके सहयोग में छला। आई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब गोटे अहाँ सब सहयोग में छी। हमरा लोकनि यथासंभव से मिथिला विभूति पर्व के तैयारी केलहुँ हन और अहाँ सब ओकरा चार चाँद लगबै छी। आई के खुशी के बात है मिथिला के जे हमरा सबके एहि तिथि पर माननीय प्रधानमंत्री आई कार्तिक धवल त्रयोदशी के तिथि पर आई एते दिन से हमर आकांक्षा विद्यापति संस्थान के आंदोलन और सभक सहयोग आई शिलान्यास एने भऽ गेल है। हम आशा नहीं विश्वास करै छी जे
चलत 4 दिन चलत। आई शाम में 6 साढ़े 6 बजे उद्घाटन ले रहे विभूति सबके सम्मान नाटक आदि। फिर काल विशाल कर्मगोष्ठी हैत संगहि ओ काल मैथिली ठाकुर रंजना झा समेत सब कलाकार विद्यापति संगीत आइयो विद्यापति संगीत लक एता। और परसों तेसर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम जकर प्रभारी पंडित कमलाकांत झा जी छे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जे 150 से अधिक कलाकार एकोटा नहीं छूटल है वो शुरू करता साँझ 6 बजे वो प्रात भ कऽ 16 तारीख के 12 बजे तक चलते रहल। ये हमर सभक कार्यक्रम के रूपरेखा। हमर संस्था मातृभाषा मैथिली के लिए लड़त रहल, मिथिला के विकास ले लड़त रहल। 13 सूत्री मांग में ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला के लिए लड़त रहल। और वो बड़ी रेल लाइन के बाद 8म अनुसूची में मैथिली, यूपीएससी में मैथिली, बीपीएससी में मैथिली, सीबीएसई में मैथिली। हमर सबक उद्देश्य जो अब एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य हो संविधान में हमार मिथिला राज्य है। वही से सब क्लासिकल जे हमार छूटल हैं वो भजत मैथिली के जे अधिकार है सो पूरा। जिस तरह का डेवलपमेंट यानी दरभंगा मिथिला में हो रही है, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाला समय मिथिला राज्य का भी घोषणा हो सकता है? हमरा सब अटल जी कहने छला 17 दिसंबर 2003 के जहिया मैथिली 8म अनुसूची में भेले कहले जी हनुमान अब मिथिला राज्य नहीं न मांगोगे। मोगन झा कहलखिन जे सब नेता रहे जब वो चिट्ठी दे दिया मिथिला राज्य के तब दिखा न हो ही देवऋष वाणी अटल जी के वाणी से हमरा सब प्रभावित छी। अटल जी हमरा मिथिला राज्य कह चुकल छे। हम मिथिलावासी वही के आशा के आकांक्षा में छी। हम मिथिला राज्य के लिए कामना करै छी अहाँ सबके सहयोग से। ठीक। संजय जी तिरछा 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 हो जाओ तिरछा हो जाओ। नहीं भूलन डॉक्टर साहब। श्यामा माई की जय की जय। श्यामा माई की जय। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूना चाहा, तुरंत मोदी ने मना किया। दरभंगा के शोभन में दरभंगा एम्स के शिलान्यास समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना संबोधन खत्म कर वापस अपनी जगह आने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, लेकिन फिर भी मोदी ने तुरंत पैर छूने से रोक दिया। इस तरह के नीतीश कुमार के बर्ताव से मोदी अवाक नजर आए। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको एक बात भुगता देता हूं कि जो भी रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भारत के संकल्प विकसित होगा, हर भारतीय की प्रेरणा परीक्षा कर्तव्य के नैपुण्य से वंदन करें, अभिनंदन करें। आज 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार देने एक भारत की बढ़ा रहे हैं। एक बार पूर्ण अभियान करें।
निस्वार्थ मानव सेवा। दरभंगा पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं दरभंगा जिला के सोवन स्थित 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड का बनने वाला एम्स भूमि का भूमि पूजन कर रिमोट का बटन दबाकर दरभंगा एम्स का किया शिलान्यास। वहीं झंझारपुर लखा बाजार रेलखंड में रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। दरभंगा में एम्स निर्माण स्थल पर प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए लगभग 1 लाख से अधिक लोग जुटे थे। सीता मैया कन्या विद्यापति के विद्या भूमि के नमन करे थी। ज्ञान धान पान मकान ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे थे। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अम्बेडकर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी जी, क्या कर रहे हो? दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, अन्य सभी सांसदगण, अन्य महानुभाव को प्रणाम। साथियों, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वरकोटिया शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खासतौर पर महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया वो अद्भुत है। साथियों, आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसे साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना
योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहाँ विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेगा। एम्स से यहाँ रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के मिथिलावादी पार्टी का पैदल मार्च सरकार के सामने रखी मिथिला के विकास की प्रमुख मांगे। मिथिलावादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में लहरियासराय धरना स्थल से टावर चौक होते हुए हाजमा चौराहा तक एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च सरकार की उदासीनता और मिथिला क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रशासन के लिए कोई मैंने वो नहीं बनना है, क्योंकि हम और आप तो एक ही जगह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितनी बड़ी जेल है तेरी, कितनी बड़ी जेल है तेरी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दरभंगा और मिथिला के लिए इतना ऐतिहासिक दिन है। आज एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करने आ रहे हैं। आप लोग धरना स्थल पर बैठ के क्या कर रहे हैं? देखिए, यह सरकार मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इससे पहले यही सरकार जब सोबन में राज्य सरकार ऐलान किया जो सोबन में एम्स बनेगा, तो यही केंद्र की सरकार और मोदी की, बीजेपी की जितना भी नेता है, तमाम सांसद विधायक यह कहा जो वहां लो जमीन है, वहां गड्ढा है, गड्ढा में एम्स नहीं बन सकता है। वो यहाँ का जो सांसद है बाल गोपाल, वो डीएमसीएच में एम्स का शिलान्यास किए।
भूमि पूजन किए। आज उनका पिताजी आए हैं मोदी साहब और शोभन में भूमि पूजा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ मिथिला के साथ सिर्फ और सिर्फ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मिथिला के साथ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का राजनीति किया जा रहा है। यह मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी का जो नौजवान है, मिथिलावादी नौजवान है, यह चलने नहीं देगी। मिथिला में मिथिला से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। क्या लगता है विकास नहीं होना चाहिए? अगर आप लोग यहाँ बाधा बनेंगे तो विकास कैसे होगा? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं जो विकास ना हो। हम मीडिया बंधु के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं, एम्स का घोषणा 2015 में हुआ और वह शिलान्यास 2024 में कर रहे हैं। तो हम आप इस मीडिया बंधु के माध्यम से पूछना चाहते हैं, अगर 9 साल के बाद अगर शिलान्यास होता है तो उसका उद्घाटन कब होगा? क्या 36 साल के बाद होगा? क्या मोदी या गोपाल जी ठाकुर या संजय सरावगी या फातमी या कोई भी नेता हो मिथिला क्षेत्र का, क्या वो अपना बाल बच्चा का अगर उसका इलाज तबियत खराब होता है तो क्या वो DMCH आते हैं इलाज करवाने के लिए? वो जाएंगे एम्स में, वो जाएंगे बड़ा बड़ा अस्पताल में। यहाँ DMCH की बात करें या दरभंगा एम्स की बात करें, अगर दरभंगा एम्स बनता भी है तो उसमें कौन जाएगा इलाज करवाने के लिए? जो मिथिला क्षेत्र की गरीब गुरबा हैं वो जाएंगे इलाज करने के लिए। लेकिन वर्तमान स्थिति आप DMCH का देख लीजिए, वो भी हॉस्पिटल है और उसमें भी पूरा मिथिला क्षेत्र की 8 करोड़ जनता आते हैं इलाज करवाने के लिए और एक कालपोल का एक दवाई तक नहीं मिलता है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का फीता काटने के लिए। तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है जो दरभंगा एम्स 2024 में शिलान्यास हो रहा है, क्या 2025 या 26 या 27 तक बन जाएगा? हमें लगता है अगर 9 साल घोषणा के 9 साल के बाद अगर एम्स का अगर शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, तो मुझे यह स्पष्ट लग रहा है जो एम्स का भूमि पूजन के बाद 10 साल के बाद भी उसका उद्घाटन नहीं होगा। हम लोग इसी के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं और मिथिला की विकास को लेकर हम लोग का जो मांग है, वो मांग को लेकर मिथिला विकास बोर्ड की जो मांग है, जो हम उस मांग को लेकर आज यहाँ बैठे हैं और यहाँ से हम लोग शोभन गुंज करेंगे और मोदी जी से आंख में आंख मिला के सवाल करने का काम करेंगे। उनका हम चाटुकारता नहीं है, हम किसी भी नेता का डल्ला नहीं है, चाटुकारता नहीं है जो उनका झंडा धोने के लिए जाएंगे। हम लोग आंख में आंख मिला के प्रश्न करने का काम करेंगे। परिचय दीजिए। अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष। मोदी जी अभी एम्स का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं, आप लोग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, धरना स्थल पे हम लोग धरना देने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग मार्च करने वाले हैं। यहाँ पे इस धरती को लगातार शासन में बैठे हुए लोगों ने ठगने का काम किया है। गुलाम भारत में हमारी संपन्नता की इतिहासें रही हैं। हमारे यहाँ कल खाने को बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ आज भी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की पूरे देश में बात हो रही है, लेकिन हम लोगों को बाढ़ में ग्रसित करने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ गुलाम भारत में काफी इंडस्ट्री हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज मार्च करने वाले हैं। आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले एम्स की घोषणा होती है, 9 एम्सों की घोषणा, 8 एम्स बन के तैयार है। आज दरभंगा एम्स के लिए आज तक एक ईंट तक क्यों नहीं लग सका? इन चीजों को लेकर आज हम लोग आक्रोशपूर्ण मार्च निकालने वाले हैं। हमारा यह आक्रोशपूर्ण मार्च ललिया शाही धरना स्थल से होकर टावर चौक होते हुए हाजमा चौराहा के रास्ते तक शोभन तक जाने का काम करेगी। इतना बड़ा सौगात मिथिला को मिल रहा है, आप लोग तो विकास में बाधा बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग विकास में बाधा नहीं, हम लोग विकास की ही बात करने वाले हैं। मोदी जी हमारा क्या विकास करेंगे? नीतीश जी हमारा क्या विकास करेंगे? हमारा विकास तो गुलाम भारत में था। हमारा विकास तो गुलाम भारत से पहले हुआ करता था। जब कांग्रेस को स्थापना करने के लिए मीटिंग हॉल नहीं हुआ करती थी तो हमारे महाराजाओं ने उन्हें हॉल मुहैया करवाया था। जब गुलाम भारत में कहीं भी कोई स्वास्थ्य की परिकल्पना ना थी तो हमारे यहाँ DMCH जैसे बड़े बड़े संस्थान हुआ करते थे और आज हमें ठगने की साजिशें रची जा रही है। मैं इस मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो एम्स का दोबारा शिलान्यास क्यों, एम्स की उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्या
वाकई में एम्स के लिए इन लोगों ने डीपीआर तैयार किया है क्या इसके पास कोई फिक्स प्लानिंग है क्या? ये सभी मुद्दों पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को प्रशासन के द्वारा नजरबंद करने का साजिश काम किया जाता है, लेकिन हम लोग इन प्रशासनों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों की जो हक हुकूक की लड़ाई है उसको लड़कर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए मिथिलावादी नौजवान को अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। क्या लगता है जिस तरह से प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के, तो आप लोग सफल हो पाएंगे, पहुंच पाएंगे केदारनाथ? मैं पूछना चाहता हूं, रात में हम लोगों ने मोदी से अगर प्रश्न ही किया तो ये प्रशासन में बैठे हुए लोग इतना घबरा सा क्यों गए? हम लोग तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी बात भी आप नहीं रख सकते? क्या लोकतंत्र में आप अपनी बात को भी उचित प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा सकते? क्या हम लोगों ने सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए इस तरीके का लगातार पिछले 6 सालों से हम लोगों ने आंदोलन किया है और आज भी हमारी आंदोलन लगातार संघर्ष जारी है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? अब शिलान्यास कह रहे हैं उद्घाटन नहीं है, तो फिर शिलान्यास कार्यक्रम का एक ही पार्ट है किसी भी कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इसको क्या समझ रहे हैं? श्रीमान, मैं पूछना चाहता हूं, बिना किसी योजना का इन लोगों ने डीएमसीएच के मेडिकल ग्राउंड में एम्स बनाने की घोषणा की, वहां पे इन लोगों ने जनताओं के द्वारा शिलान्यास भी हुआ। हमारा जो करोड़ों रुपया का बिल्डिंग हमारा ध्वस्त किया गया, उसके जवाबदेही कौन तय करेगी? मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं। हमारे हेरिटेजों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया, उसे एम्स के नाम पे तोड़ दिया गया, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगी? वहां पे करोड़ों मिथिला के करोड़ों रुपए के आदमियों की करोड़ों रुपए की जो लागतें लगी है, वहां पे उसकी जवाबदेही तय कौन करेगी? इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग मोदी जी से प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। जो लगातार एम्स के स्थलों को चेंज किया जा रहा है, लगातार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। हम लोग का साफ तौर पर कहना है, जो एम्स का शिलान्यास नहीं, एम्स का उद्घाटन करो। आप अभी कह रहे थे कि एम्स के शिलान्यास जो तो हो रहे हैं, लेकिन एम्स का डिजाइन अभी तक क्रिएट नहीं किया गया है, यह आप कहां से सच और कितना सच कह रहे हैं? ये 110% सही है। अगर गलत है तो मोदी जी हम लोगों को या दरभंगा प्रशासन हम लोगों को इस बातों का डीपीआर दिखाए, उसकी नक्शा क्या बनी है उसकी डीपीआर दिखाए, नक्शा दिखाए हम लोग को, तब हम लोग मान जाएंगे जो वाकई में इन लोगों ने सारा तैयारी के साथ यहाँ पे उतरने का काम किया। अभी आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग यहाँ से आक्रोशपूर्ण मार्च निकालेंगे, जो ललित टावर होते हुए हजमा चौराहा के रास्ते बाय एकमी पास होते हुए हम लोग शोभन तक पहुंचने का। प्रशासन तो आपको जाने नहीं देगी, क्या करेंगे आगे? प्रशासन अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार झा, मिथिलावादी पार्टी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने समस्तीपुर स्टेशन पर छठ के बाद वापसी यात्रा के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने रनिंग रूम तथा क्रू लॉबी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मंडल में नवनिर्मित ट्रांजिट आवास का उद्घाटन किया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह तथा मध्य रेल विनय श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक उन्नयन के लिए विद्यापति सेवा संस्थान का प्रयास सराहनीय। कुलपति 52वां मिथिला विभूति पर्व समारोह का हुआ भव्य शुभारंभ। भोलानाथ प्रसाद पीस हो आयल छथिन, वो चलावत भोलानाथ प्रसाद के बोलिए विद्यापति महाराज की जय। सम्मान पत्र वाचन कर रहा छथि जे लिखलनि हैं डॉक्टर शशनाथ झा। जो किए था
निवासी जयपुर प्रवासी महामनीषी पंडित उमेश मिश्र उमेश चौधरी सुपुत्र गुजरात राज्य स्थित श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व कुलपति जयपुर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानक पूर्व प्राचार्य पूर्व निदेशक से तुरंत उपस्थित हो जाए छथि एहन जे मैथिलानी जिनका हमरा लोग मिथिला विभूत सम्मान से सम्मानित कर रहा छनि डॉक्टर सुषमा झा और संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुलपति तिनकर धर्मपत्नी माननीय मंत्री बिहार सरकारक श्री हरीश सहनी जी से हमरा लोग सब पांडे जी पत्नी सपत्नी सम्मानित कर रहा छथिन डॉक्टर सुषमलता पांडे सम्मानित कर रहा छथिन डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सचनाथ बाबू विद्यापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सचनाथ बाबू इधर से हाँ प्रवीण जा अच्छा बाबू हमका राजू जी के बैग धोए वाला छै राजू जी प्रियंधनुमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम् षण्णो भवत्वर्यमा षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः षण्णो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम्। विद्यापति चरण कमल में प्रणाम करें। समस्त उपस्थित दर्शक आबाद वृद्ध बाल नर नारी पाहुन अतिथि लोग सब गोटा के प्रणाम करै छी, स्वागत करै छी, अभिनंदन करै छी।
जिला विभूति समारोह के 52वें समारोह में मंच पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, विधायक महोदय, मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद, हमारे बीसी मित्रगण, सामने में इस उपस्थित मीडिया बंधु केवल अन्य भाई और बहनों, बैजू बाबू जैसा सामाजिक व्यक्ति अभी तक मैं बहुत जगह भारत में घुमा हूँ, लेकिन एक डेडिकेटेड पर्सनालिटी समाज के लिए जीता है, समाज के लिए सोता है और समाज के लिए ही वो समर्पित है, वैसा व्यक्ति मैंने अभी देखा नहीं था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन तालीम के लिए बजाय असली मिथिला ये दूसरे को जरूर विभूति 52वां में करके बांटते हैं, लेकिन मिथिला की असली विभूति यही है। इन्हीं शब्दों के साथ विधायक की टीम आई हुई है, मेरा वेट कर रहा होता है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ज़्यादा देर समय नहीं दे पाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस समारोह की शुभकामना देते हुए कि अच्छा ढंग से ये सफल हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बुझ पड़ैत रहैया कि जे ई आवश्यकते छ जे आकाशवाणी से सेहो मैथिली के प्रसारण हुई। ई हमर आवश्यकता छ जे हमर रेलवे स्टेशन से मैथिली में सेहो उद्घोष हुई है। ई बेगरता अनुसार भ सकै छ कि ई मंच नहीं रहित तो वह नहीं हुई। तैले हम बाजत रहे छी कि आवश्यकता आविष्कारक जननी हुई है, तो अहाँ एकरा चलबै छी सब गोटे मिलकर। तैले सब गोटे के दिल के गहराई से शुभकामना, आभार। इ मंचे के महिमा छै कि जे किछ अहाँ के भेटायल आ सब गोटे जे कहै छी पग पग पोखरि माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुस्कान, विद्या वैभव शांति प्रति, ई सब जो हम सब बाजै छी ई कतेक दूर तक एकर महिमा पहुंच गई। आए हमर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबक मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जखन एम्सक उद्घाटन करैत रहथिन तब उद्घाटन के समय हम देखलौं कि एम्स के लोगों में माछक फोटो देख के मन खनहन भेल। ये हमर मिथिला के मान है, चूंकि माछ हमर पहचान है। आ तेकरे नाव पर ओ लोगों में माछक फोटो देल गेल तो तैले हमरा बड़ मन खनहन भेल। हम वीडियो बना कर तुरंत डाललौं, हम प्रधानमंत्री के शुभकामना देलौं। आ जब तक किछु होइ छै तो मैथिली के अष्टम सूची में देबऽ वाला गप बिसरल नहीं देबै। तकरा तो ई सब तो यह सब ई मंचक थे, ई संगठनक देन छै कि केवल अही ठाम नहीं, यह मंच नहीं, अकर माध्यम से जहां पूरे मतलब मिथिला में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में जतेक जाजा का कार्यक्रम करे छियै। एकटा सब गोटे कविता पढ़ने छी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर तरवर को छाया नहीं आगे अति दूर, वो पढ़े छियै। ओहि में डालि पात नहीं रहते तो छाव कतऽ से एते, दोसर के उपकार कतऽ से हेते। अहाँ बरगद के पेड़ जकाँ इस संगठन के मैथिली मिथिला के आवश्यकता के बिखरे, जकर कारणे आइ सब तरह के जे कुछ सुविधा भेट रहल सरकार दऽ रहल है, ई बरगद जकाँ जे फैलेलिए यहाँ जाल पात तकरे देने तैले सब गोटे के चरण बंदन है। हम मानैत रहे छी कि कुम्हारक चाक जकाँ ई मंच, जे कुम्हार के चाक सँ कतेक खपरा आ कतेक कटिया आ घैला तैयार भ जाइए, तेनाहिते कतेक कलाकारो एहिठाम से पैदा भ जाइए। हम तो शुभकामना दै छियन ई सृष्टि फाउंडेशन और कोन संस्था ई जखन सबटा हमर घरक जेना
गुटका सब आबि कऽ जे नृत्य करै छलखिन तऽ मन खनहन होइ छल। अवसर भेटाइए 3 दिन तक एहिठाम आ एहि अवसर के परिणाम लंबा समय में एक बड़ नीक परिणाम होइ छै। ई मंचक देन छै जे एहि तरह के आ शारदा सिन्हा के नाम से जे अखन गीत भेल तऽ लगल कि जे बड़ नमहर उपकार केलखिन कि यह गीत शारदा सिन्हा के नाम से ई गीतक प्रस्तुति भेल तऽ आब नीक लागल। कोनो न कोनो रूपे उनकर नाम एहिठाम एहि मंच पर हुआ के चाहे छल, एहि लेल कि हमर मंच के बहुत सुशोभित केने छथिन। ताहि लेल ई भेनाइ बहुत जरूरी छल, हर सूरत में जरूरी छल। मैथिली के लेल देखियौ सर, गांव घर में एकटा होइए कमला माई के गहबर, जतऽ सोहनी छै मलाह भाई ओहिठाम देखबै कमला माई के गहबर। पासवान समाज के छै तऽ देखबै ओहिमे राजा सलहेश के गहबर, आ ठाकुर सब छै तऽ ओहिठाम बीना भद्री के गहबर। ओ सबटा अपन अपन समाजक जे छै से पुरोधा के गहबर बना कऽ रखने छथिन। आ एकटा गहबर होइ छै गामक डिहबार के, जकरा सब गोटे छै। तऽ हमसब मैथिली के से कोनो खास ओ मलाह के जेना छै भाई कमला माई के गहबर आ राजा सलहेश के गहबर, तेना नहीं हम बनाबी। हम डिहबार के गहबर जका बनाबी जे ककरो घर में बारात गोर लगबऽ के लेल जाबे करते तेहन गहबर बना कर राखी। अपने सबटा मैथिली के जते जे चाही ओ सबटा भेटाइल जेतै, केओ के रोक नहीं सकैए। एहि लेल कि पहिने ही कहलहुँ कि जे आवश्यकते आविष्कार के जननी होइए, चाहे आकाशवाणी हुए, रेलवे हुए, जे किछु भेटाइल है एहि मंच के द्वारा आ जे किछु भेटाइल से यह मंच के द्वारा। ताहि लेल ई आगा बढ़ैत रहे, हमरो सबके शुभकामना। आ कतौ कतौ स्कूल विद्यालय में जाइ छी तो हम बाजैत रहे छी कि बच्चा के उत्साह वर्धन के लिए सबटा गार्जियन ओहि कार्यक्रम के दिन सब काज छोड़ कर आओ। ई बेगरता छै बच्चा के हर स्तर के विकास के लिए। तेना ही ई 3 दिनक पर्व के हम सब ओना ही 3 दिनक पर्व के हम सब ओना ही हम सब मनाबी कि आर जे काज हुए हम टीवी लगोते देर नहीं बैसब, आई वो सबटा समय अही ठाम खर्च करब। एकटा संकल्प जिनका मन में धारणा हुए कि मैथिली हमारे जब एक बंगाली शतायुष भवति शतानगुं शतमानं भवति शतायुः शतमान इति शतमानं भवति शतायुष भवति शतायुः पुरुषः शतायुः भवति शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतायुः शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुषि शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुषि शतेन्द्रियः आयुष्येव शतेन्द्रियः आयुष्येव शतेन्द्रिय इति शत इन्द्रियः आयुष्येव। किंतु सर्पराजा शंभो गिरिपति तनयाया पादु गोतो हलं वह स्वतुर्ग्या दुर्बलादस्य कीर्ति गत्तान स्वन्दं नसत्तंत कांदं नेतत्वांगवंडं शुभप्रेर पिण्डं भागे वक्रतुंडं।
मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 227 पर अनियंत्रित बाइक चालक ने बारी बारी 2 जगहों पर ठोकर मारकर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 भी। आप NH 57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे ज़मीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट ज़मीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है, जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है, तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।